हाय। कैसे हैं हमारे प्यारे प्यारे से बच्चे। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत जबरदस्त चल रही होगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं रूट 5.3 को नंबर लाइन पर निरूपित करना। कैसे रूट 5.3 को नंबर लाइन पर डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, उस चीज को सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे और फिर इसको प्रूव करके भी देखेंगे और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले एक जितनी लंबी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं उतनी लंबी लाइन एक ड्रॉ कर लीजिए। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया इस पॉइंट से यहाँ तक, ऐसे कर। ठीक है, इसका जो इनिशियल पॉइंट है इस वाले पॉइंट पे आपको ए लिख लेना है। ठीक है, और इस साइड एक एरो लगा लेते हैं ऐसे, क्योंकि हमने ये रे बना लिया। अब इसमें क्या करना है, ये जो इनिशियल पॉइंट यहाँ था इस जगह से लेकर के 5.3 सेंटीमीटर पे एक आर्क लगा लेना है। तो यहाँ से आप स्केल से कैसे इसको मेजर करेंगे, ये ऐसे लीजिए और ये 5.3 तक इसको एक्सटेंड करके देखिए 5.123 है ना, ये यहाँ तक आपको ले लेना है और इस जगह पे ऐसे रखना है और यहाँ पे छोटा सा आर्क लगा लेना है और इस पॉइंट को आपको 0 से डिनोट कर लेना है और इसके नीचे बी भी लिख लेना है। मतलब ए बी का लेंथ ये वाला 5.3 सेंटीमीटर हमने ले लिया। अब क्या करना है, इस जगह से एक एक सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कुछ पॉइंट्स आपको ले लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसको ऐसे रख लिया और एक एक सेंटीमीटर पे आपको कुछ निशान लगा लेना है। तो मैंने ये लगा लिया। इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, इसका सबसे मेन फंडा है कि इसमें डिस्टेंस ये जो है ये इक्वल लेना है, छोटा बड़ा नहीं लेना है। तो हमने एक एक सेंटीमीटर पे यहाँ पे लगा लेना है ऐसे करके और इस पे नंबर लिख लेना है। जैसे ये 1 हो गया हमारा तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे, ये वाला 2 हो गया तो यहाँ 2 लिख लेंगे, ये 3, यहाँ पर ये 4, ये वाला 5, यहाँ ये 6, ये 7, ऐसे करके लिख लेना। ए बी और इस वाले इसको हम लोग 1 के सामने सी भी लेते हैं। तब ए सी को आपको बाइसेक्ट करना है, ए सी को बाइसेक्ट करना है। कैसे करेंगे, ये सी पर ऐसे आपको रखना है और ये आधा से ज्यादा, मतलब ये ए सी का जो डिस्टेंस है उसमें आधे से ज्यादा अंदाजे से ले लेते हैं और यहाँ पर एक आर्क आपको ऊपर की तरफ ऐसे लगा लेना है और एक आर्क आपको नीचे की तरफ ऐसे लगा लेना है। ठीक है, दूसरे साइड से ए पॉइंट से भी इस आर्क को कट कर लेना है, इस आर्क को कट कर लेना है जहां ये कट हो रहा है। ठीक है, इसको और इस वाले पॉइंट को आपको मिलाना है डॉटेड लाइन से। ऐसे करके मिलाना है। तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट और मिल जा रहा है, इसको हम लोग डी लिख लेते हैं। अब क्या हो जा रहा है, ए डी इक्वल टू सी डी हो जा रहा है। ठीक है, अब आपको डी पॉइंट को सेंटर मानना है और ए और डी को रेडियस मानना है, या फिर सी और डी को आपको रेडियस मानना है और एक यहाँ से सेमी सर्कल आपको ड्रॉ कर लेना है, एक सेमी सर्कल आपको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो हमने ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। ये सेमी सर्कल आपको ड्रॉ कर लेना। अब क्या करना है, ये जो बी पॉइंट है इस पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर कैसे बनाएंगे, कंपास के सपोर्ट से बनाते हैं, कंपास की मदद से। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरह से एक छोटा सा एक सर्कल ऐसे लेना है, सेमी सर्कल, और इस सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल ओ पर क्या कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा आर्क इधर से और एक छोटा सा आर्क इधर से लेना है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। तो ये नहीं किया, थोड़ा सा फिर से इसको लेकर के इसको बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये वाला पॉइंट अगर मैं इस पॉइंट से मिलाऊंगा तो ये हमारे पास बी पर 90 डिग्री का एंगल बनकर आ जाने वाला है। अब आपको इसको क्या करना है, इसको यहाँ तक मिला लेना है, इस पॉइंट तक, ये जहाँ पर इस रेडियस सरकमफ्रेंस को ये इंटरसेक्ट करे। ये थोड़ा सा ऊपर भी ले सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता है, यहाँ पर एरो लगा देंगे अगर ऊपर तक करेंगे। तो ये वाला जो पॉइंट हमारे पास है, ये पॉइंट हमारे पास आ गया ई। कौन सा, ये पॉइंट। अब ई और डी को मिला लेना है।
ई डी को मिलाते ही आपके पास देखिएगा एक ट्रायंगल आ जा रहा है BDE, है ना, BDE, जिसमें ये एंगल B क्या हो जा रहा है आपके पास 90 डिग्री हो जा रहा है। आप चाहें तो इसको मिला सकते हैं, नहीं भी मिलाएंगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका कोई यूज है ना। चलिए हमने मिला लिया, देखने में अच्छा लगा। अब यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इसमें कौन सा लेंथ कितना आया, फिर हम इसको नंबर लाइन पर निरूपित करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा ए बी इक्वल टू हमारे पास कितना है, समझिएगा, ए बी इक्वल टू हमारे पास है 5.3 सेंटीमीटर, ए बी यहाँ तक। और ए सी क्या हो जाएगा हमारा, ए सी इक्वल टू हो जाएगा ए बी प्लस में बी सी। तो ए बी हमारे पास 5.3 है और बी सी हमारे पास कितना है 1 है, तो ये हो जा रहा है हमारे पास 6.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से आपको ए डी या डी सी निकालना है। ए डी इक्वल टू यहाँ पर डी सी, ए डी और डी सी और इक्वल टू डी ई, ये तीनों बराबर हैं क्योंकि तीनों रेडियस हैं। और ये कितना हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा 6.3 डिवाइडेड बाय 2, है ना, ये वाला चीज निकल के आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा तो डीई हमारे पास निकल के आ गया 6.3 डिवाइडेड बाय 2, ये निकल के आ गया। अब डीबी निकालते हैं, तो डीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीबी यहाँ से यहाँ तक या बीडी, आप जो भी लिखें इसको, तो ये निकल के आएगा आपका इस जगह से इस जगह तक का जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, ये पूरे लेंथ में से इस ये 1 माइनस हो जाएगा, 6.3 अपॉन में 2 और माइनस का 1। इसको आगे सॉल्व कीजिए, आगे अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो 6.3 और यहाँ माइनस का इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे 2, तो 2 1 जा 2 ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4.3 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। ये सारे सेंटीमीटर में हमारे पास आ गए, है ना। तो अब ये आपके पास ये वाला जो है डीबी ये आ रहा है 4.3 अपॉन में 2। अब बीई निकालते हैं, तो बीई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस लगाते हैं यहाँ पर। तो बीई इक्वल टू हो जाएगा, बीई इक्वल टू अंडर रूट ऐसे, और यहाँ पर बीई इक्वल टू अंडर रूट ये वाला डीई का स्क्वायर, डीई का स्क्वायर और माइनस में डीबी का स्क्वायर ऐसे। तो डीई अभी हमने निकाल रखा है 6.3 अपॉन में 2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में ये वाला 4.3 अपॉन में 2 इसका ऐसे स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको आइडेंटिटी ले लेना है, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। इस आइडेंटिटी को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे और यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो एक बार क्या हो जाएगा, इसको जब लेंगे ये हो जाएगा 6.3 अपॉन में 2 और प्लस 4.3 अपॉन में 2, और दूसरे ब्रैकेट में ऐसा हो जाएगा 6.3 अपॉन में 2 और माइनस में हो जाएगा 4.3 अपॉन में 2 ऐसे। तो यहाँ आगे सॉल्व करेंगे, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम 2, ये हो जाएगा 6.3 और प्लस 4.3, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ये वाला 6.3 माइनस 4.3 अपॉन में यहाँ पर 2 ऐसे। अब आगे लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाने वाला है 6 और 4, ये हो जाएगा 10.6 अपॉन में 2 और यहाँ मल्टीप्लाइड बाय में ये हो जाएगा 2 अपॉन में 2, माइनस कीजिए 6 में से 4, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसको अगर मैं ऐसे काटता हूं तो 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, तो ये हमारे पास आ जा रहा है रूट 5.3 यूनिट, है ना, या सेंटीमीटर जो भी है। तो ये वाला चीज हमारा यहाँ पर आ गया। तो ये 5.3 कौन आ रहा है, ये आ रहा है बीई। तो बीई कौन सा है हमारे पास, बीई ये वाला है, तो ये हमारे पास आ गया रूट 5.3। अब लेकिन ये तो आ रहा है यहाँ पर, अब हमें करना है इसको क्या है, नंबर लाइन पर। तो नंबर लाइन पर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस कंपास से आपको इस वाले लेंथ को मेजर करना है, यहां से यहां तक, ये देखिए, ठीक है। और इसको रेडियस मानते हुए एक आर्क आपको ड्रॉ कर लेना है इस तरह से, ये आर्क आप ड्रॉ करेंगे, ये जहां जाएगा, ठीक है, ये कहाँ गया, इस जगह पर आया, तो ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग F मान लेते हैं, और यही पॉइंट जो है हमारा क्या हो जाएगा, रूट 5.3 हो जाएगा। तो F इक्वल टू क्या हो जा रहा है, F इक्वल टू हो जा रहा है
5.3, f इक्वल टू 5.3, ये हमारा या आंसर नंबर लाइन पर हमने यहाँ पर निरूपित कर दिया। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं किसी भी तरह का अगर डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आप कमेंट सेक्शन में हमसे चर्चा कर सकते हैं। ये हमारा QR कोड है, QR कोड को आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और जाते जाते अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ तो शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।